हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे द डैम्पियर मूवी की, जो कि अभी रिलीज हुई है। मूवी में हमें वैम्पायर और वैम्पायर हंटर दिखाए गए हैं। सो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओह सॉरी गाइस, लेकिन गाइस अब सब्सक्राइब करने की बात आई गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक वुमेन की डिलीवरी होते हुए दिखाते हैं। उस वुमेन की डिलीवरी 3 विचेस करा रही होती है और जिस घर में वो लोग होते हैं वहाँ एक ड्रैकुला आ रहा होता है। दरअसल में वो औरत उसी ड्रैकुला की वाइफ थी। वो विचेस अपनी पावर का यूज करके उस घर के चारों तरफ एक शील्ड बना देती हैं, जिससे वो ड्रैकुला उस घर के करीब नहीं आ पाता है। तभी डिलीवरी हो जाती है तो उनका एक लड़का होता है, लेकिन वो वुमेन नहीं बच पाती है। तो ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आता है। ड्रैकुला विचेस से अपना बेटा मांगता है, लेकिन वो विचेस उसे उसका बेटा नहीं देती हैं और कहती हैं इसे हम पालेंगे। जब तक ये खुद का फैसला लेने के लायक नहीं हो जाता है तब तक ये हमारी प्रोटेक्शन में रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है काफी टाइम बाद 1992 में, जहाँ कुछ सिपाही एक शहर में आते हैं। वहाँ जंग छिड़ी हुई थी। उस शहर के सारे लोग मरे हुए थे, लेकिन उस शहर में कुछ अजीब था। वो लोग जंग से नहीं मरे थे, उन्हें किसी जानवर या भेड़िए जैसी चीज ने मारा था। कमांडर एमिल चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी लाशों का एक ढेर मिलता है। तभी एक आखिरी बचा हुआ इंसान आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि डैम्पियर को बुलाओ। तभी स्टेफन नाम का सोल्जर उसके गोली मार देता है। तो एमिल उस पर बहुत गुस्सा होता है। एमिल कहता है और सोल्जर्स को बुलाओ और इन बॉडियों को एक जगह इकट्ठा कर दो। तभी वहाँ और सोल्जर आ जाते हैं। एक हार्लेन नाम, उसके बाद में हमें एक हार्लेन नाम के लड़के को दिखाते हैं जिसे बहुत बुरे सपने दिख रहे थे। उसके साथ उसका दोस्त यूरी भी होता है। वो लोग एक विलेज में आते हैं, जहाँ पर यूरी सबसे ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे कब्रिस्तान में भूत हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्लेन आपकी मदद करने आए हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डैम्पियर हैं। दरअसल में डैम्पियर वैम्पायर हंटर होते हैं। हार्लेन उनके कब्रिस्तान के करीब जाकर मंत्र पढ़ने लगता है और फिर कहता है अब यहाँ शैतान नहीं है। तो वो लोग उन्हें बहुत सारा सामान देते हैं, जैसे कि अल्कोहल, खाना और बहुत सारी चीजें। इसके बाद में हमें एमिल को दिखाते हैं। वहाँ अब रात हो गई होती है। वो बेस पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद में उसके लोग बाहर पहरा देने लगते हैं। जिनकी बातों से पता लग रहा था वो एमिल के यहाँ रुकने वाले फैसले से खुश नहीं है। दो सिपाही बात कर रहे होते हैं कि उनके पास में एक लड़की की आवाज आती है जो कि चिल्ला रही होती है बचाओ बचाओ। तो वो दोनों उसके पास में जाते हैं। वो जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं उस लड़की के काफी बड़े बड़े नाखून हैं। वो एक वैम्पायर होती है। वो उन पे हमला कर देती है तो वो फायर करने लगते हैं, लेकिन उनकी बुलेट का उस पे कोई भी असर नहीं होता है। तभी एमिल और बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ कुछ और भी वैम्पायर होते हैं। वो लोग बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। कुछ लोगों को खून पीने के बाद में वो वैम्पायर वहाँ से भाग जाते हैं। एक घायल सोल्जर एमिल को बताता है कि उन लोगों पर बुलेट का असर नहीं हो रहा था। तो एक लेजार नाम का सोल्जर डर जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि हमें उसे बुलाना होगा। तो एमिल गुस्सा होकर उससे पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो। वो कहता है मैं एक डैम्पियर को जानता हूँ। तभी हमें अगली सुबह हार्लेन को दिखाते हैं। वो किसी दूसरे विलेज में वहाँ के लोगों की मदद करने गए थे। दरअसल में उसका ऐसा करने का मन नहीं था, लेकिन यूरी उसे समझाता है तो उसके कहने पर वो उनकी मदद करने लगता है। तभी लेजार वहाँ आ जाता है और वो हार्लेन को पकड़कर ले जाने लगता है। तो हार्लेन कहता है कि मैं यूरी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो उसे भी उठा लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेजार उन्हें बताता है उनके कमांडर उससे बात करना चाहते हैं। तभी वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ हार्लेन को एमिल के पास ले जाते हैं, जहाँ एमिल हार्लेन से कहता है कि मेरे लोगों को लगता है तुम जानते हो वो क्या चीज है। तो हार्लेन बताता है वो वैम्पायर्स हैं। तो एमिल पूछता है तुम क्या हो। तो उस पे हार्लेन कहता है मैं एक डैम्पियर हूँ, मतलब मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। तो एमिल कहता है हमें भी बताओ उन्हें कैसे मारा जाता है। तो हार्लेन हंसने लगता है। वो एमिल की हंसी उड़ाता है और कहता है कि मैं एक ढोंगी हूँ, वैम्पायर या भूत जैसी कोई चीज होती नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को ठगता हूँ। तो एमिल को गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारता है और फिर वो उसे बॉडीज के पास ले जाकर उन बॉडीज पर फेंक देता है और हार्लेन से कहता है तुम्हें क्या लगता है इन्हें किसने मारा है। तो हार्लेन कहता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक ढोंगी ही हूँ। तो लेजार बताता है कि ये हार्लेन बचने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब लेजार छोटा बच्चा था तब भी हार्लेन इतना ही बड़ा था और आज भी उतना ही बड़ा है, मतलब उसकी उम्र नहीं बढ़ती है। तो एमिल लेजार से कहता है इसे एक गन दे दो। उसके बाद में वो लोग उसे अकेले ही बाहर छोड़कर बाकी सारे लोग अंदर चले जाते हैं। हार्लेन बेफिक्र होकर घूमने लगता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती है। तभी
तभी उसे महसूस होता है वहाँ के घर में कोई है। तो वो उसके अंदर जाता है जहाँ वही लड़की होती है और रो रही होती है, मतलब वो रोने का नाटक कर रही होती है। तो हार्लन उसे समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी वो हार्लन के गले आकर लग जाती है और उसके बाद में वो अपने दांत निकालकर उसे काटने जा रही होती है कि उसे हार्लन के ब्लड की स्मेल में कुछ अजीब लगता है। तो वो उसे दूर फेंक देती है। तो हार्लन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी कुछ और वैम्पायर उसे रोक लेते हैं और उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। तो हार्लन उन पे शूट करता है जिससे उस वैम्पायर के कपड़ों में छेद हो जाते हैं, लेकिन उनके कुछ नहीं होता है। वो वैम्पायर कहता है तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो वैम्पायर हार्लन को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता है और वो हार्लन के पेट पे अपने नाखून से एक कट मार देता है। लेकिन उसका ऐसे करते ही उसके हाथ में जलन मचने लगती है, उसके हाथ जलने लगता है। ये देखकर एक दूसरा वैम्पायर हार्लन को उसका गला पकड़कर उठा लेता है। तभी हार्लन भी उसका गला पकड़ लेता है। उसके हाथ उसके खून में सने हुए होते हैं। हार्लन जैसे ही उसका गला पकड़ता है उसको भी जलन मचने लगती है और उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। वो वैम्पायर मर जाता है। तभी हमें उनके वैम्पायर किंग मतलब ड्रैकुला को दिखाते हैं। वो उन वैम्पायर से किसी तरह से कनेक्ट था क्योंकि उसी ने उन्हें इंसानों से वैम्पायर बनाया था। वो उन्हें बताता है ये एक डैम्पियर है और उन्हें वापस बुला लेता है क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन वो उस लड़की को वहीं रुकने को कहता है क्योंकि उसकी आंखों के थ्रू वो हार्लन पे नजर रख सकता था। तो वो वहीं रुक जाती है। तभी सुबह हो जाता है और जैसे ही उस वैम्पायर की बॉडी पर धूप की रोशनी पड़ती है वो जलकर राख बन जाती है। तभी बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। तो एमिल हार्लन से पूछता है तुमने इसे कैसे मारा। तभी बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। तो एमिल हार्लन से पूछता है तुमने इसे कैसे मारा। तो वो बताता है ये धूप ने किया है और कहता है अंदर एक लड़की है उससे पूछ लो। तो एमिल अंदर जाने को कहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर अंदर नहीं जाना चाह रहा था। वो सारे डर रहे होते हैं, पर एमिल उनका कमांडर था इसलिए उन्हें उसकी बात सुनना पड़ती है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ वो लड़की बहुत खतरनाक आवाज कर रही होती है। तो सोल्जर डरने लगते हैं। स्टेफन एमिल पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें अगर मरना है तो मरो। तो बाकी के सोल्जर भी स्टेफन के साथ हो जाते हैं और वो एमिल को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। तो हार्लन कहता है कि यूरी को भी साथ ले जाओ क्योंकि वहाँ पर काफी खतरा है। हालांकि यूरी साथ में नहीं जाना चाहता था, वो वहीं रुकना चाहता था, लेकिन वो लोग फिर भी उसको जबरिया ले जाते हैं। स्टेफन डोर को बाहर से बंद कर देता है। तो एमिल गुस्से में लड़की के पास जाने लगता है, लेकिन हार्लन उसे रोक लेता है और कहता है तुम उसे नहीं मारोगे। तभी वो लड़की बाहर निकल आती है और अपना नाम टेस्ला बताती है। वो हार्लन को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन एमिल कह रहा होता है ये हमसे नफरत करती है। तो उस पे टेस्ला कहती है मैं तुमसे नहीं अपने मास्टर गोरका से नफरत करती हूँ जो कि लॉर्ड ऑफ द नाइट है। उन्होंने ही मुझे वैम्पायर बनाया है। उनके पास में ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी नॉर्मल इंसान को वैम्पायर बना सकते हैं। और वो हार्लन से कहती है कि वो तुम्हारे जैसे डैम्पियर को पैदा भी कर सकते हैं। तो हार्लन को इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि उसके पिता एक ड्रैकुला है। हालांकि उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टेस्ला बताती है जब कोई लॉर्ड ऑफ द नाइट किसी ह्यूमन के साथ में संबंध बनाते हैं तो एक डैम्पियर पैदा होता है और वो डैम्पियर को पैदा होते ही मार देते हैं क्योंकि उन्हें डैम्पियर से बहुत खतरा होता है। एक डैम्पियर ड्रैकुला को भी मार सकता है। वो कहती है पता नहीं तुम कैसे बच गए, लेकिन अब मेरे मास्टर को तुम्हारे बारे में पता लग गया है तो वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। साथ ही वो बताती है कि एक नॉर्मल वैम्पायर धूप में नहीं जा सकता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ द नाइट कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं। इसके बाद हमें उन सोल्जर को दिखाते हैं जो कि वहां से जा रहे होते हैं कि उनके आसपास बहुत सारा कोहरा आ जाता है। तो वो लोग अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर गोरका होता है। वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। लास्ट में वो यूरी को भी मार देता है। दरअसल में वो उन्हें वैम्पायर बनाने के लिए अपने साथ में ले जाता है और ये सारी चीजें हार्लन को देख रही होती हैं। तो हार्लन टेस्ला से कहता है मुझे गोरका के पास लेके चलो, लेकिन एमिल को टेस्ला पे भरोसा नहीं था। तो टेस्ला उसे समझाती है कि लॉर्ड ऑफ द नाइट को सिर्फ एक डैम्पियर ही मार सकता है, इसलिए वो उनका साथ देना चाहती है जिससे गोरका मर जाए और टेस्ला आजाद हो जाए। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो टेस्ला अपने आप को पूरा कवर कर लेती है और उस डोर को बहुत आसानी से तोड़कर वो लोग कार से वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ रास्ते में टेस्ला ये भी बताती है कि वो उन लोगों को बहुत दूर से ही सुन सकती है। इधर हम गोरका को देखते हैं, वो स्टेफन को वैम्पायर बना रहा होता है और वो तीनों भी उसी शहर के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ गोरका था। गोरका एक लाइब्रेरी के नीचे रहता था। तो एमिल कहता है हम उन्हें मारेंगे कैसे। तो हार्लन अपने ब्लड को बुलेट पे लगा देता है और बताता है जब उस वैम्पायर ने मेरे हाथ मारा था तो उसके हाथ में मेरा खून लग गया था जिससे उसका हाथ जल गया था, और मैंने जिस वैम्पायर के गले को पकड़ा था तब भी मेरे हाथों पे खून लगा हुआ था। तो उसे लगता है कि उसके खून से वो लोग मर जाते हैं। तो टेस्ला भी एक गन
गन मांगती है, लेकिन एमिल उसे गन नहीं देता है। लेकिन हार्लन उसे वो चाकू दे देता है जिससे उसने अपना खून निकाला था। वो उससे किसी भी वैम्पायर को बहुत आसानी से मार सकती थी। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और काफी देर चलने के बाद में एमिल कहता है, मुझे लगता है इसने हमें धोखा दिया है। तो टेस्ला बताती है वो उन्हें गोरका के पास नहीं ले जा रही है, क्योंकि गोरका यही चाहता है। वो चाहता है कि टेस्ला हार्लन को उसके पास ले जाए और गोरका हार्लन को मार दे, इसलिए वो उसे वहाँ नहीं ले जाएगी। लेकिन एमिल के सोल्जर जो कि अब वैम्पायर बन चुके थे वो वहाँ आ जाते हैं। वो लोग अपने होश में नहीं होते हैं। वो लोग हार्लन और एमिल पर शूट करने लगते हैं। तभी वो दोनों भी उन पर शूट करते हैं। उनकी एक ही बुलेट से वो जलकर मर जाते हैं। तो वो एक एक करके उन सारे वैम्पायर को मार देते हैं। तभी वहाँ पर टेस्ला आती है। वो हार्लन पे एक गन पॉइंट कर देती है, तो एमिल भी उस पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन हार्लन उसे रोक देता है। वो टेस्ला से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। तो टेस्ला कहने लगती है, ये मैं नहीं हूँ, ये गोरका है। वो मुझसे ये सब करवा रहा है, तुम्हें मुझे मारना होगा। वो उससे कहती है, मुझे मार दो, लेकिन हार्लन ऐसा नहीं करता है। वो कहता है, तुम गोरका से लड़ सकती हो। तो टेस्ला की बहुत कोशिश करने के बाद में वो गन को हार्लन के दिल से हटाकर उसके पेट पर ले आती है और शूट कर देती है, और उसके बाद में वहाँ से भाग जाती है। वो अपने आप को नहीं रोक पाती है। तभी एमिल उसकी बुलेट को निकालता है और वो लोग सो जाते हैं। तभी हमें टेस्ला को दिखाते हैं। वो अपने एक वैम्पायर साथी के पास में आती है जो कि एक इंसान का खून पीने जा रहा, लेकिन टेस्ला हार्लन के दिए गए चाकू से उसे मार देती है। तभी वहाँ पर गोरका भी आ जाता है, तो टेस्ला उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था और टेस्ला की गिरफ्तारी करने की वजह से वो बहुत गुस्से में भी था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी सुबह को एमिल हार्लन का जख्म देखता है जो कि एक ही रात में बिल्कुल ठीक हो गया था। जिसके बाद में वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ एमिल को हेलुसिनेशन होने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास में स्टेफन होता है और टेस्ला भी वहीं उसी की तरह बंधी हुई थी। स्टेफन उन्हें टॉर्चर करने लगता है। वो एक फायर मशीन से टेस्ला को जला रहा होता है। उसके बाद में वो एमिल के पास आता है और एमिल के पेट में अपने नाखून डाल देता है। तभी एमिल स्टेफन को बुरा बुरा कहने लगता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से बेकाबू होकर एक अटैक करता है। तो एमिल अपने हाथ की जंजीरों को उसके सामने ले आता है, जिससे उसकी जंजीर टूट जाती है और वो दोनों ही आजाद हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ला भी उसी जंजीर से बंधी हुई थी। टेस्ला उसी जंजीर से स्टेफन को वहीं लटका देती है और एमिल उस फायर मशीन से उसे जला देता है। तभी एमिल देखता है कि टेस्ला की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो उसे अपना खून पिलाता है। तभी हमें हार्लन को दिखाते हैं। वो गोरका के पास पहुंच जाता है और उस पर शूट करता है, लेकिन कोई भी बुलेट गोरका के पास नहीं पहुंचती है। वो हार्लन की गन को फेंक देता है और फिर हार्लन को अपने पास आने ही नहीं देता है, उसे दूर से ही मार रहा होता है। तभी वो हार्लन से कहता है, तुम्हारी स्मेल से पता लगता है तुम ड्रैका के बेटे हो, जिसे मैंने अब से कई सदी पहले इसी जगह से भगा दिया था। वो बेवकूफ है, उसे तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था, और अगर वो मुझसे तुम्हारे थ्रू सदियों पुराना बदला लेना चाहता है तो वो उसमें फेल हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। उसके बाद में यूरी को बुलाता है, जो कि अब एक वैम्पायर था और गोरका के कंट्रोल में था। तो वो हार्लन से लड़ने लगता है, हालांकि हार्लन उससे नहीं लड़ रहा होता है। यूरी हार्लन के पेट में अपना हाथ डाल देता है, जिससे उसके हाथ पे हार्लन का खून लग जाता है और वो मरने लगता है। तो वो गोरका के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और हार्लन को सॉरी बोलता है और फिर मर जाता है। तो हार्लन को बहुत गुस्सा आता है। वो गोरका पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन गोरका उसे अपने करीब नहीं आने देता है। वो उसकी हालत खराब कर देता है। तभी वो दोनों भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक सेकंड भी गोरका के सामने नहीं टिक पाते हैं। हार्लन बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर अपने पिता ड्रैका के पास पहुंच जाता है। वो उसे बताते हैं कि तुम एक बहुत ही पावरफुल लॉर्ड ऑफ द नाइट के बेटे हो, तुम्हें अपने खून की पावर को पहचानना होगा। तभी हार्लन की आंखें खुलती हैं, जो कि रेड होती हैं। वो खड़ा हो जाता है। तभी गोरका उस पे फिर से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का कोई असर नहीं होता है। तभी गोरका अपने असली रूप में आ जाता है और उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। हार्लन जैसे ही गोरका के करीब आता है, वो गोरका का गला पकड़ लेता है और उसके हाथ अपने खून से सने हुए होते हैं, इसलिए गोरका हल्के हल्के मर जाता है। उसके मरने के बाद में वहाँ पे एक डोर खुलता है। वो उसके अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ एक लाइब्रेरी होती है, जो कि हार्लन के पिता ड्रैका की थी। उसमें वैम्पायर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ एक बुक होती है जिससे पता लगता है कि वो ड्रैका की बुक है। उस बुक में कुछ और ऐसे ही लॉर्ड ऑफ द नाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो लोग उन्हें भी मारने की सोचने लगते हैं। इसके बाद में हमें ड्रैका को दिखाते हैं। वो हार्लन की माँ के टॉम के पास में था और उससे हार्लन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वही तीनों विचेस आती हैं। वो कहती हैं कि आपके बेटे को आपके बारे में पता चल गया है, हो सकता है वो आपको मार दे।
मारते, तो उस पे ड्रेका कहता है हो सकता है वो अपने पिता को ना मारे और अपनी खून की आवाज सुन ले और अपने पिता के साथ हो जाए, और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।